थैंक यू फादर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन परमेश्वर आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खुदा आज के इस दिन के लिए। खुदा इस मेंस बाइबल स्टडी को खुदावन परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक को खुदावन आपको समर्पित कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप अपने लहू से हमें ढकिए। प्रभु परमेश्वर खुदा राजा, आप प्रभु परमेश्वर अगुवाई दीजिए। खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा खुदा अगुवाई दीजिए। परमेश्वर खुदा हमारे हृदय को खोलिए खुदावन परमेश्वर, ताकि आज खुदा इस बाइबल स्टडी में खुदा जो वचन है खुदावन पर उसे हम पूरी रीति से ग्रहण करें। खुदा पूरी रीति से खुदावन पर वचन हमारे हृदय की गहराई तक जाए। खुदा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, खुदा मदद कीजिए खुदावन को। खुदा जो प्रभु श्रीकांत उदा जो लीड कर रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु राजा आप अपने दया अनुग्रह प्रभु अपना अभिषेक उन पर दीजिए। खुदा प्रभु मदद कीजिए खुदा, और इस फेलोशिप को खुदावन, इस बाइबल स्टडी को खुदा आप आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आपसे मांग रहे हैं खुदा, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। अभी हम लोग वचन में जाएंगे, लेकिन वचन से पहले जैसे गजेंद्र भैया कैसी है, क्या चल रहा है? नहीं दे रहा मेरा आवाज? बढ़िया चल रहा है। कैसे है भाई? ठीक है ना? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा ना? हाँ राजेंद्र भैया, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, आ रहा है। कैसे है? हाँ कैसे है, क्या चल रहा है? बोलो, आ रहा, बोलिए। हाँ कैसे है, क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ विजय भैया, हाँ ठीक हूँ मैं। सब ठीक है ना? ठीक है। करके चप्पू चप्पू, ठीक है ना? अरे तेलुगु में बोलो, हम भी सीखेगा ना। ठीक है ना? ठीक है, चल रहा है काम। ठीक है ठीक है। भाई नरेश, क्या चल रहा है? हाँ ना, अच्छा हूँ, सब अच्छा है। ओके अन्ना, कैसे हाँ है? ना, कैसे चल ना रहा अच्छे हैं। खुशखबरी ये है कि हमारे बीच में दिनेश कुंजन जी भी है, है? हाँ उनसे हाँ भी जरा बात कीजिए। हाँ हाँ। भैया दिनेश कुंजन जी, प्रेज़ द लॉर्ड, तो माइक अनम्यूट है। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड भैया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे है प्रेज़ द भैया? लॉर्ड। आपका माइक अनम्यूट है। दिनेश भैया जी, आपका माइक अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रहा है आपका। माइक बंद है, माइक तो नहीं चालू है सर। हाँ अभी तो आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, कैसे है भैया? दिनेश भैया, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, कैसे है भैया आप? हाँ ठीक हूँ सर। ओके। क्या चल अच्छा। रहा है? हाँ घर में सब कैसे हैं?
पूछ रहा था आपका परिवार में सब कैसे है, चल रहा है दिनेश जी? हाँ, सब कोई ठीक है। अच्छे लगे आप आए हैं हमारे ये जो क्लास इसमें ज्वाइन हुए हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। तो अभी हम द्वारा जो है तो वचन हम लोग सुनेंगे। जैसी जिसको जैसी हम लोग को वचन के द्वारा समझ में आएंगे, सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अभी वचन के समय है, हम लोग वचन सुनेंगे। जी। कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास मेरे जीवन को बदल देता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है और उन सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाइएगा। यही नहीं, अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आप अपना सवाल और प्रार्थना का जरूरत लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा एक आदत है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन को पढ़ता हूं और उसका जवाब देता हूं। आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा और आपके लिए दुआ भी जरूर करूंगा। विश्वास के बारे में अगर हम बात करें, अगर विश्वास ही सब कुछ होता है, अगर मैं बताऊं तो विश्वास एक गढ़ होता है, एक मूल होता है। विश्वास क्या करता है ना, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब पूरी तरीके से बदल देता है। मैं यहीं तक ही नहीं रुकूंगा, ट्रांसफॉर्म ही नहीं बताऊंगा, हमारे जीवन को इफेक्टिव भी बना देता है, मतलब हमारे जीवन को एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बलशाली तरीके से हमारे जीवन को प्रभावशाली बना देता है हमारे जीवन को विश्वास। जब हम अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में प्रवेश कर जाते हैं और उस रिश्ते से हम मजबूत होते हैं हम अपने आत्मिक जीवन में। 2 कोरिन्थियर 5:17 में लिखा गया है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, एक नवीन सृष्टि है। पुराना चला गया, पुराना बीत गया, नया आ गया है। द न्यू इज हियर, नया यहाँ है। इसका मतलब है कि जब हम अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर रखते हैं तो हमारे जीवन में पुराना चला जाता है और नया जीवन, नई आशा और एक नई पहचान हमारे जीवन में आता है। जी हाँ, नई पहचान, एक न्यू आइडेंटिटी। पहले हमारा पहचान कैसा था? अंधकार के साथ था हमारा पहचान, लेकिन अब हमारा पहचान कहां से है? उजियाले से है। उजियाला कौन है? जीवित प्रभु यीशु मसीह। विश्वास क्या करता है? विश्वास शांति लेकर आता है। यह शांति जो संसार आपको देता है वैसा शांति नहीं है। यह शांति वो नहीं कि संसार का शांति कैसा होता है, मैं बता रहा हूं। संसार का शांति पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है। संसार के शांति को रखने के लिए आपको लगातार देना पड़ता है। संसार का शांति चला भी जाता है, लेकिन ये परमेश्वर का वो शांति है जो आपके अंदर में अनंत के लिए कायम रहेगा। इसलिए फिलिप्पियों का 4:6-7 में लिखा गया है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर एक बात के लिए प्रार्थना, निवेदन, विनती और अपने सारे विज्ञापन परमेश्वर के सामने उनके समक्ष में रखो। तो क्या होगा कि जो शांति जो समझ से परे है, जो किसी को समझ में नहीं आता है, वो शांति, वो दिव्य शांति है, अलौकिक शांति है। और वो शांति कैसे? हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा आती है और वो शांति हमें बहुत लंबा, बहुत दूर हमें ले जाता है। इट कैरीज अस, समझ। और ये जो शांति है ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। और क्या करता है विश्वास? क्या करता है? हमारे प्रधानताओं को बदल देता है, हमारे प्रायोरिटीज को बदल देता है। इससे पहले हम संसार में बहुत समय को व्यर्थ बिता रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य संबंधी चीजों के लिए, परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर के राज्य में अपने आप को कैसे पिरोना है, ये सारी चीजें बदलाव सिर्फ विश्वास से आती है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, जैसे एक मत्ती का 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता पाओ और बाकी सब तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। जब हमारे जीवन में विश्वास आता है, जब हम विश्वास के साथ जीने लगते हैं, तो हमारा प्रधान कौन बन जाते हैं? परमेश्वर बन जाते हैं। हमारा सबसे पहला चीज क्या बन जाता है? हमारे जीवन में पहले स्थान में कौन आ जाते हैं? परमेश्वर आ जाते हैं।
हम परमेश्वर की इच्छा में चलने का प्रयास करना शुरू करते हैं। विश्वास और एक तरीके से कैसा हमारे जीवन को बदलता है कि विश्वास हमारे अंदर में धैर्य को लेकर आता है, साहस को लेकर आता है। इससे पहले जब हम प्रभु में नहीं थे या उनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं था, जब भी संघर्ष आता था तो हमको पता नहीं कि हमको कैसे सामना करना है। लेकिन अब क्या है, अब परमेश्वर है, इसलिए हमारे अंदर में धैर्य आता है कि मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध तो परमेश्वर का है। ये आश्वासन कैसे आता है हमारे अंदर? ये आश्वासन आता है जब हमें विश्वास, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर हम कायम करते हैं। जैसा यशाया का 41 का 10 में लिखा है कि किसी भी चीज से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो विश्वास हमारा मदद करता है, विश्वास हमें धैर्य देता है, विश्वास हमें हमारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमारा मदद करता है। विश्वास हमें अंदर से एक नवीन व्यक्ति को बनाता है। हमारे अंदर में, जैसा गलातियन का 5 का 22 से लेकर 23 में लिखा है, हमारे अंदर में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, अच्छाई, ईमानदारी, नम्रता और संयमता, ये तो पहले कभी नहीं था हमारे जीवन। ये तो कोसों दूर तक ये क्या भी है हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, ये सारी चीजें हमारे अंदर से उमड़ना शुरू होता है। हम अंदर से एक बदलाव दिखता है। लोग बोलते हैं क्या है तुम एकदम बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, वो एक अच्छा बदलाव सिर्फ हमारे विश्वास से ही उत्पन्न होता है। हम लोग वचन तो सुने हैं, तो ये वचन के द्वारा जो भी हमें समझ में आया, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब जो भी समझ में आया सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो मैं पहले तारकी से पूछना चाहता हूँ कि तारकी, आज जो वचन तुम सुने हैं, जितना भी तुम्हें समझ में आया, हाँ, थोड़ा हम सबको शेयर करो। वही అదే చెప్పారు విశ్వాస్ मन में రావాలని చెప్పారు. అంటే మనలోని విశ్వాసం రావాలి, అంటే నమ్మకం రావాలి. ముందైతే అవన్నీ ఉన్ని లేవు, అంటే యేసుప్రభు రావడం అన్నీ కలిసి వచ్చాయన్నమాట. అంటే విశ్వాసం చేయడం, నమ్మకం చేయడం, ఇంకా ఫేస్ చేయడం అన్నీ వచ్చాయి. ముందైతే ఆ జాస్తిలో ఉన్నప్పుడు అంత ఇది లేదు, చాయిస్ లేదు, ఏమీ లేదన్నమాట. విశ్వాసం చేయడం అంటే విశ్వాసాన్ని ఇప్పుడు అటు తప్పు ఏం చేయడం, అందరి అంటే ఓపెన్ విశ్వాసం చేయడం, నమ్మకం పే అని కలిసి వచ్చాయి. అదే చెప్పారు, అదే పాత్ర. అంతే. उनका कहना है कि पहले तो संसार में जब थे ये सब कुछ नहीं था, मिलना, प्रेम, ये सब कुछ। लेकिन जब से प्रभु पर विश्वास किए, तब से ये सब कुछ जीवन में जुड़ा है। प्रेम हुआ या मिलना हुआ, प्रार्थना हुआ, ये सब कुछ जब से प्रभु को स्वीकार किए, विश्वास किए, तब से उनके अंदर ये सब कुछ जुड़ा है। वो आज ये सीखे हैं करके बता रहे हैं। ओके, थैंक यू तारकी। दिनेश जी से पूछना चाहता हूँ कि दिनेश जी, आप जो वचन सुने हैं, थोड़ा हमें शेयर कीजिए। परमेश्वर हमें सिखाया कि प्रभु के दास के द्वारा, उसके वचन के अनुसार, कि हम विश्वास तो करते हैं, विश्वास के द्वारा हम आते हैं, परंतु कहीं कहीं हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन
उसका रिजल्ट सही नहीं आने से कभी कभी हमारे मन में ये होता है कि प्रभु सुनता है या नहीं, इस प्रकार से। लेकिन प्रभु हमें सुन करके उत्तर देता है। वो भले देर लगता है कुछ कुछ बातों के लिए, लेकिन वो जरूर हमें सुन करके परमेश्वर हमारा सुनता है। ऐसा करके मैंने सीखा इस वचन में। जी, ओके, मैंने थैंक यू। सीखा। ओके, थैंक यू। मैं शेखर अन्ना से बोलना चाहता हूँ कि अन्ना कुछ बताइए आप। सबको प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड अन्ना। आज का वचन विश्वास के ऊपर था, तो उसमें 2 वचन थे, एक फिलिपियंस का 4:6 और 7 और गलातियों का 2:22 और 23। तो जब संसार में थे तो ये सब थी, चिंता थी, सब कुछ था कि क्या होगा पता नहीं, कौन अपना है कौन पराया है, किसका पर भरोसा किया जाए। ये सब था संसार में जब हम लोग थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे। मेरा साथ भी यही था कि किसको भरोसा करें। लेकिन जब प्रभु में आया था तो एक चीज पक्का हो गया कि ये मुझे संभाल लेगा। ये चीज, ये धैर्य पहले आया कि विश्वास धैर्य भी लाता है। विश्वास जो है, हमारा विश्वास जो हमने, किसी ने मुझे कहा था कि चलो एक बार प्रार्थना में चलो, यीशु मसीह की प्रार्थना में। तो वैसे प्रभु ने अपने पास मुझे बुलाया। जब मैं उनके पास गया तो जब उन्होंने मेरे जीवन में आया, तो वो शक जो था वो यकीन में बदल गया। कि किसी के ऊपर भी जो शक रहता था कि अब मुझे प्रभु के ऊपर यकीन है, कोई भी बुराई मुझ तक नहीं आएगा या वो आने नहीं देगा। अगर आने भी चाहे तो उस तक वो आने नहीं देगा, वो रोक लेगा। तो उससे मुझे एक धैर्य मिल जाता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ। आज भी हम लोगों को पता नहीं चलता। कई साल पहले भी वचन सुना था कि हम रास्ते में जब जाते हैं तो आना जाना करते हैं, तो हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से, बहुत सारे चीजों से अ, हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हमें उसका कीमत इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि उसको हम देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर उन सबको हटा देता है। तो विश्वास करना, विश्वास में चलना, ये बहुत बड़ा बात है। और जो शांति के बारे में बता रहे थे गलातियों का 5 के 5वें अध्याय में, वो शांति तभी आया है जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया। कि ठीक है, कुछ भी हो, संसार में उतावला होता था। जब संसार में रहते थे बहुत उतावला, चीजें जब बनती नहीं थी, परिस्थितियां जब संभलती नहीं थी, बहुत उतावला होता था। लेकिन अभी भरोसा है, शांति है कि ठीक है, वो तो सुन लिया ना, प्रभु ने सुन लिया, अपना समय पे ठीक कर देगा। मुझे उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भरोसा ही आया है। तो उसी से इतना साल जी रहा हूँ। मुझे मेरा जीवन आज बात किया है यहाँ पे वचन में। मैं वही किया हूँ इतना साल, विश्वास किया और चल रहा हूँ, विश्वास किया हूँ और चल रहा हूँ, और शांति को महसूस कर रहा हूँ। यही चल रहा आज भी। प्रभु ने आज मुझसे यही बात की, मेरे यात्रा के बारे में बात किया प्रभु। सीधे शब्दों में बताऊं कि मैं जो यात्रा इतना 20 साल से यात्रा कर रहा हूँ, उसके बारे में आज बात किया। इतना ओके, ही। थैंक यू अन्ना। और मैं राजेंद्र भैया से पूछना चाहता हूँ कि जो भी वचन सुने हैं थोड़ा शेयर किए राजेंद्र भैया। हम जब बनने जाते थे तो हमारा कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। और जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा एक विश्वास होता है
कि यीशु मसीह में हम चल रहे हैं, जो चलते चलते हम उसमें एक आशा लगाए रखते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ करेगा, और कि हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद लगता है कि हमको कि कुछ नहीं होगा हमारे जीवन में और कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको विश्वास में, यीशु मसीह में जो हम चलते हैं विश्वास से, वो जो विश्वास हमारे जीवन में जो आता है, वो यीशु मसीह में चलते चलते जब हमें तकलीफ आता है, हमें परेशानी आता है, तो हमें एक आशा मिलता है, एक आशा में हमारे ऊपर यीशु मसीह में रहता है कि हाँ, मेरे जीवन में ये जो तकलीफ आ रहा है, ये कुछ दिन के बाद ये तकलीफ नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या है कि फिर हमको लगता है कि हमारा विश्वास ठीक नहीं लग रहा कि नहीं होगा मेरे जीवन में, हमको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारे अंदर से कि हाँ, ये जीवन में जरूर ये चीज होगा। लेकिन यीशु मसीह में हम चलते चलते, लेकिन यीशु मसीह में जब हम विश्वास पूरा 100% रखते हैं, तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता जाता है। जब यीशु मसीह में हम पक्का चलते हैं, जो मैंने इधर उधर नहीं देखना, बाइबल पढ़ना, विश्वास करना और परमेश्वर में चलना, वो हमें बहुत भारी लगता है, लेकिन हमें चलाता है परमेश्वर ही। हमें गलत रास्तों से, हम जब गलत रास्ते में चलता है तो हमें गलत रास्तों से निकालता भी है। हमें कुछ तंगी आता है, कोई परेशानी आता है, कोई तकलीफ आता है, उसमें से भी हमें निकालता है। ये निकालता क्यों है? कि हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, उसीलिए हमको हर चीज से हमें बचाता है। कोई हमें मार लगता, कोई दुर्घटना में रहता है तो भी हमें बचाता है। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह में पक्का रहता है तो हमें हर दुर्घटना से, बीमारी से, तकलीफों से भी बचाता है। हमें लगता है कि हम नहीं चल पाएंगे यीशु मसीह में, लेकिन चलाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा अभी हमें चला रहा है और अंत तक भी चलाएगा। लेकिन हमारा विश्वास उसमें पक्का रहना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत जन हैं, हम लोग किसी के बातों में सुनकर, किसी और चीज में पढ़कर भटक जाते हैं, कि हमारा विश्वास पहले तोड़ देते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, फिर हम लोग गलत रास्ते में चल जाते हैं, तो हमारा विश्वास भटकता है। और लेकिन हम जब किसी की बात नहीं सुनते हैं तो हमारा विश्वास स्थिर रहता है और हम सही से यीशु मसीह में चल पाते हैं। यही बताना चाहता हूं। ओके, धन्यवाद राजेंद्र भैया। विजय भैया, आपको कुछ जो भी वचन सुने हैं, जो भी समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये था कि आप तो जानते हैं जहाँ मैं काम कर रहा था, आप तो देखे हैं ना, तो उसी जगह पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन से, तो कैसा मेरा हाल था। तब मेरे को एक ही बात बोला, तू डर मत, मैं तेरा पीछे हूँ, जो भी पैसा खर्च होगा जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। फिर एकदम डायरेक्ट मेदिनीपुर का उससे डॉक्टर से बात किया, बात करके मेरे को बोला तू इस डॉक्टर के पास में जाएगा, एकदम कल सवेरे जाना है और तेरा टोटली सब ऑपरेशन कर देगा तुरंत संग संग। फिर अब मैं तो यहाँ पर सुनार दुकान के बगल में था ना, पूरा ये कर लिया था, गरम इसमें लपेट दिया था, सब फोफा हो गया था। अब उसमें से सब प्लास्टर तो होगा नहीं। तब फिर बोला ठीक है इसको सूखने दो, तब हो गया प्लास्टर। फिर डॉक्टर देख करके छोड़ दिया। डॉक्टर आया, देख करके उसको देखा, मेरा आँख पूरा लाल लाल हो गया, पूरा प्रेशर हाई हो गया था। तब बोला ठीक है आपको चिंता कुछ नहीं करना, चिंता मत करो, जैसा है खाओ पियो बढ़िया से रहो। मेरा प्रभु बचाने वाला वही था, नहीं तो मैं लाइन का खिला रहा था, दो पीस हो जाता मैं तो। बचाने वाला वही था।
सब प्लेटफार्म में देख रहा, मेरे गिरा हुआ पड़ा हूँ, सब उठाओ 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 कर रहा है, लेकिन कोई नहीं उठा रहा। मैं प्रभु मेरा जान बचाओ। तब एक बुढ़ा आया, उसी ने मेरे को उठाया, उठा के प्लेटफार्म पे रखा। हम बोला कुछ पैसा वैसा देंगे। कहाँ गया करके कहाँ निकल के पता नहीं, मैं देखा भी नहीं उसको। तभी भैया घर में आया, घर में आकर के फिर मेरे को बोला तो चिंता क्यों कर रहा है, जो पैसा खर्चा होगा हम देगा। इसी तरह विश्वास के ऊपर में कि मैं उसका बहुत सारा काम ऐसा विश्वासी के ऊपर में उसको रोक दिया है ना। हम लोग घर वहाँ कम इसमें गद्दी में था ना, दद्दू करके था, क्रिश्चियनी लड़का था, वो गोल गट्टा रख किया था। मेरे को बोलता भैया तू देख। मैं बोला भैया मैंने नहीं देखा, मैं जैसा वो स्टाफ वैसा मैं स्टाफ हूँ, मैं नहीं देखा। आप मालिक हो, आप उसको बोलिए। आप बोलने के बाद दूसरा होता, मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे साथ में उसका कुछ झगड़ा हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसका पिताजी भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मर गया। 10,000 रुपया उसको दिया मैं, और 10,000 का नाम से अभी तक नहीं आया हूँ मेरे पास में कि भैया तेरे को देना है पैसे, क्या करना है बोल। लेकिन कुछ नहीं बोला, मिलता है ठीक है भैया मैं दे दूंगा तेरे को, भैया मैं दे दूंगा तेरे को। आज कम से कम हो गया 5-6 साल उसके आज पापा को मरा हुआ। मैं बोला ठीक है भाई, तेरे को जब होगा तब देना, क्या है, मैं तेरे को थोड़ी ना, तेरा बाप चल गया मेरा बाप हो गया, और क्या। मेरे को मदद करने का था, मैं दे दिया, मेरे पास था निकाला, मैं तेरे दे दिया तेरे को, जा। और फिर उसके बाद वहाँ बेरियर ग्राउंड में जा करके वहाँ सबको फिर ये पिलाया ना, ठंडा उंडा पिलाया। बोला तू बहुत मेहनत किया भाई, तू मेरे बहुत मेहनत किया। हम बोला मेहनत क्या करेंगे, जैसा प्रभु बोला वैसा मैं कर रहा हूँ। प्रभु का सब कुछ है, मेरे पास में कुछ नहीं, मेरे पास था करके मैं कर दिया, नहीं तो मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। खाली विश्वास एक तो मन में रहता है कि हाँ मेरा दोस्त है, ये मेरा वो। मैं तो पहले आता भी नहीं था, तो मेरा भाभी था ना, भाभी के साथ में चले आता रहा मैं। तो हर संडे के संडे मेरे छुट्टी रहता रहा, लॉकडाउन के समय में संडे का संडे आ जाता रहा। और वैसा कुछ नहीं है। मेरे भतीजी भी है, वो भी बोलता चाचा तुम ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। क्या कर रहा, मैं तो घर में रहता हूँ, तेरा मम्मी बोला मेरे को आने के लिए, मैं आ गया हूँ। और वैसा कुछ नहीं है मेरे साथ में, वैसा कोई झमेला में कुछ नहीं है। कोई लड़की चढ़ ऐसा कोई झमेला नहीं है। ऐसा रहता ना बहुत जन का, लड़की उड़की झमेला में घूमते रहता। मैं कुछ नहीं, अपना खाना खाता हूँ, घर में रहता हूँ। लड़का भी मेरे से परेशान से बहुत ठीक है। हम बोले बेटा तुमको जैसा जो करना, हम तो है ना आराम से है ना। बोलता आप काम करने का जरूरत नहीं आपको। मेरे पास में कल भी सवेरे फ़ोन किया, क्या भैया तुम आएगा नहीं क्या। बोला भाई लड़का मेरे को मना कर रहा है अभी, लड़का जब बोलेगा तो मैं आ जाऊँगा। क्योंकि मैं वो केस भी पकड़ लिया ना, उसका जो केस था केस भी मैं पकड़ लिया था ना। तभी बोलता भैया तरफ पर विश्वास है, तू आ मेरे पास में, जो सबको देता हूँ ना वो तेरे को दूंगा मैं। आ घर में बैठ के क्या करेगा। अब लड़का लोग मेरे ऊपर में खड़ा हो गया तो मैं लड़का का बात मानूंगा ना, वहाँ मानूंगा। बताओ, जब मेरे पास में 1 रुपया नहीं था तब वो मेरे को खड़ा करके 1 लाख रुपया मेरे पैर के पीछे में खर्चा किया। तो मैं हर किसी का बात को मान के चलना पड़ता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को हॉस्पिटल ले जाना, लड़का एक को लगा दिया कि साथ में जाना है आना है तेरे को। फिर अपने आता रहा घर में आकर मेरे को गाड़ी से लेकर के जाता रहा, फिर घर में छोड़ देता रहा। मैं तो बोलता बहुत बढ़िया मेरे तकदीर में मेरे वो सब भैया मिला जो कि मेरे को नसीब से मिला। हर समय मेरे 24 आवर्स मेरा साथ में रहता रहा। क्या करेगा अभी तो ऐसा बैठा हुआ है, क्या करेगा, करने का कोई उपाय नहीं है। लड़का बोलता छोड़ो ना, हम लोग तो है, क्या ही चिंता करते हो, खाने पीने तुमको मिल रहा ना बढ़िया से, बस। और बोलिए क्या बोलूँगा। मेरा भैया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मानना पड़ेगा 100 में 1 तो भैया मेरा, 100 में 1 तो है मेरा। जब भी जरूरत पड़ने से भैया मेरे को दीजिए तो 500 रुपया। लोग आज क्या जरूरत पड़ गया ले, तुरंत निकाल के देता, नहीं का कभी मुंह से नहीं निकलता रहा उसका कि हाँ मेरे को नहीं देना है। क्योंकि उसका जो काम को मैं आगे बढ़ा दिया ना, वो काम का पीछे में पागल है। और
और वो चीटिंगबाजी वाला कोई काम नहीं है, चीटिंगबाजी वाला कोई काम नहीं है। जब उसका डुप्लीकेट देखा ना तो बोले भैया तेरा डुप्लीकेट देखिए, हमला है तेरे रखा हुआ, उठा के देख लीजिए। मैं चीटिंगबाजी किया मैं क्या किया हूँ आप देख लीजिए, आपका नज़र के सामने में आप देखिए, आप देख सकते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ, बस इतना ही बहुत है। आप तो देखे होंगे मेरे भैया को ना भैया, तब अभी तो सब पूरा टोटली बंद है, मैं तो जाने ही बंद कर दिया हूँ। लड़का ही बोलता अभी जाने का जरूरत नहीं है, पापा ठीक हो जाएगा तब तुम जाना। ठीक क्या होगा, मेरा प्रेशर कभी हाई होता कभी क्या होता। आप बोले क्या बोलूँ मैं। ओके, थैंक यू विजय भैया। मैं भाई नरेश से कुछ जो भी सुने हैं थोड़ा शेयर करो। आज जो वचन था जैसे विश्वास के ऊपर में था, विश्वास के साथ जैसे परमेश्वर के दास पास्टर जी बता रहे थे कि विश्वास जब आता है हमारे अंदर तो बहुत कुछ जुड़ता है हमारे अंदर। प्रेम हुआ या बहुत सारे जो परमेश्वर के वरदान हैं, परमेश्वर के दान हैं, संगति हुआ, आशा, ये सब कुछ हमारे अंदर जुड़ता है जब हम लोग विश्वास करते हैं। जब संसार में रहते हैं तो बहुत जनों को नहीं पता है ये सब, अगर पता रहने से भी उसका सही अर्थ नहीं पता है। जैसे हमें पता है कि शांति जो है वो प्रभु, जैसे आज पास्टर जी भी बता रहे थे, तो शांति है वो प्रभु से आता है, संसार के किसी चीज़ से, या जो संसार जिसे शांति समझता है वो पल भर का होता है, वो आता है चला जाता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर, हम जब विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर शांति बरकरार रहती है। विश्वास मतलब सिर्फ यही नहीं कि मतलब हम कुछ परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे और उस विषय के लिए विश्वास एक यात्रा है। विश्वास पूरा जीवन भर का एक यात्रा है, वो एक दो दिन का नहीं है। जैसे सिकरन्ना भी बता रहे हैं कि एक यात्रा, उनका जीवन के एक यात्रा को आज दिखाया गया। तो वैसे ही ये जो विश्वास का जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो हमारे पूरे जीवन भर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए हमें विश्वासी कहते हैं वचन में, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। तो हमें विश्वास हमेशा बनाए रखना है। हमारे आगे कुछ भी रहे, जैसे पास्टर दिनेश जी बता रहे थे कि प्रार्थना करते हैं तो जब हम उसे नहीं पा पाते हैं, समय होते चला जाता है, तो बहुत जनों को विश्वास डगमगा जाता है, इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। लेकिन विश्वास वो होता है कि वो चाहे समय कितना भी लगे, समय एक पाबंदी नहीं होता है विश्वास के लिए। विश्वास यानी हमारा परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि परमेश्वर से हम जो मांगे हैं या जो हमारे जीवन में हो रहा है वो सही हो रहा है, वो सही कर रहे हैं। क्योंकि खुदावन अपने वचन में कहते हैं कि जो भी होगा तेरे लिए सही होगा। तो विश्वास हमें करना है। तो अगर हमारे सामने में अगर कुछ लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, वो सही है हमारे लिए। हमें ये विश्वास करना है कि ये जो हो रहा है ये सही कर रहे हैं, सही हो रहा है। ये विश्वास हमें परमेश्वर पर है। तो यही आज हमें सीखा है कि विश्वास को हमेशा कायम करके रखना। ओके, थैंक यू भाई। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन पास्टर जी के द्वारा हमने सुने हैं कि विश्वास के बारे में बताया, आज ये वचन के द्वारा, इससे पहले भी मैं वचन सुना हूँ ये वचन, पर आज प्रभु ने विश्वास क्या चीज है वो हमें सिखाया है। मेरा अपना जीवन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, विश्वास के बारे में। मैं किसी के द्वारा प्रभु को जाना हूँ। मैं आज 20 साल से मैं इतना विश्वास मैं गर्व कर रहा हूँ कि वो विश्वास में मुझे आज तक अभी तक खड़े रखे हैं, और आगे भी प्रभु ही चलाएगा, उतना भरोसा और उतना विश्वास है। जिस तरह मेरे जीवन में कई सारी उतार चढ़ाव आए हैं
हमारे बीच में जो शेखर अन्ना बैठे हैं, भाई नरेश बैठे हैं, वो हमारे जीवन का उतार चढ़ाव उन्होंने, मैं शेयर करता था उन लोगों को, और उन लोग अपने आंखों से देखे भी हैं। फिलहाल अभी जस्ट कुछ दिन पहले मेरा एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जब पास्टर जी और पास्टर मम्मी ने प्रेयर किए हैं तो प्रभु ने मुझे तभी चंगाई कर दिया है। मेरे को इतना भरोसा था कि मेरे को कुछ नहीं होता, नहीं तो मेरा जो कंडीशन हो गया था, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह और हमें इतना विश्वास था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मेरे को प्रभु के लिए जिंदा रहना है, प्रभु का राज के लिए कुछ भी करना है। कि मैं एक ही दुआ करता हूँ या विश्वास करता हूँ कि मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन में पहले स्थान प्रभु का हो। मैं हर समय यही दुआ करता हूँ कि मेरा अंदर जो उजाली की रोशनी, मैं अगर किसी का सामने खड़ा हूँ तो मेरे को देख के वो प्रेम और दया लोगों तक दिखे। जब मैं संपूर्ण विश्वास में खड़ा होके चलेंगे तो प्रभु जरूर करेंगे। जैसे ही पास्टर जी ने कहा है कि प्रार्थना कीजिए, अपने राहों में चलिए। सब कुछ संसार में जब रहते हैं तो हम लोग अंधकार में रहते हैं, कि हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन परमेश्वर है। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, वो आनंद, वो शांति, वो धैर्य और सहनशीलता हमारे अंदर रहता है। हम कहीं भी तकलीफ, कहीं भी जूझते हैं, तब जब प्रभु के शरण में हम जाते हैं विश्वास के साथ, भले उस समय हमें जो प्रार्थना करते हैं जवाब नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु अपने समय पे जरूर करते हैं। तो जैसे पास्टर जी ने कहा है, वो समय तक हमें धीरज रहना है। तो धीरज तभी आएगा जब हम प्रभु में संपूर्ण विश्वास करेंगे, थोड़ा नहीं, कम नहीं, संपूर्ण विश्वास में हम जब खड़े रहेंगे तो प्रभु जरूर देखिए, क्योंकि हम उनके संतान हैं और वो प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो देखने वाला, जवाब देने वाला परमेश्वर है। क्यों? हम जब रोते हैं तो हमारे आंसू को प्रभु ही पोंछते हैं और हमारे जीवन में आनंद और खुशी और शांति लाता है। इसी तरह मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पास्टर जी का वचन फिर से दोबारा आप लोग ध्यान से सुनिए। कई सारी उनका वीडियो है, हाँ सुनिए, जब समय मिलेगा सुनिए। तो प्रभु आप लोगों का हर एक का जीवन में विश्वास, आनंद और कई सारे कामों, जो आपको जो जवाब नहीं मिलता है उसका जवाब मिलेगा, शांति मिलेगा, और हम सब प्रभु में आगे रहेंगे। प्रभु ही हमारे हर एक का जीवन में पहले स्थान होगा। ये मैं आज के वचन के द्वारा मैं जो समझा, और प्रभु ने जो वचन के द्वारा हमसे बातें किए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे आत्मिक पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें जो वचन के द्वारा हमसे जो बातें किए, जो भी हमें समझ में आया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मैं आज तो जाना हूँ। अभी हमारे पास समय है और 7-8 मिनट। अगर किसी के लिए कुछ प्रेयर है तो आप बता सकते हैं, उस विषय को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके ना? आज मैं चाहता हूँ कि दिनेश जी बहुत दिन बाद आए हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनका मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर कीजिए। जरूर। उनका कोई जरूरतें हैं, उनका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उनसे पूछिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, हम्म, मेरा प्रार्थना निवेदन है कि यहाँ मेरे गांव में जो है, बहुत ही विरोधियों के बीच में रहता हूँ मैं। और छत्तीसगढ़ में तो आप सुने ही होंगे कि कितना विरोध चल रहा है। तो विरोधियों के बीच में मैं होकर के सेवा कर रहा हूँ और परमेश्वर सहायता कर रहा है। इतना अब तक के संभाला है, लेकिन अ, उन विरोधियों के लिए ताकि दुआ कीजिए, ताकि अ, कुछ ऐसा ना हो।
कि मुझे किसी प्रकार का विरोधी के सामना कर पड़े, आज तक करना पड़े, आज तक के तो नहीं किया हूँ। अभी 2023 में बहुत कुछ हो गया था मेरे यहाँ। घर के चारों ओर डंडा पकड़ पकड़ के ये 2 माह तक के डेली इतना समय रहते थे ड्यूटी में, लेकिन प्रभु सहायता किया, मुझे कोई हाथ लगाने नहीं पाया। और अब भी बहुत से लोग खोज में रहते हैं कि कब ये गलती करे तो कब इसको पकड़े ऐसा करके, लेकिन उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं विरोधियों के हाथ में ना आऊं। यस, मैं शेखर अन्ना से गुजारिश करता हूँ कि शेखर अन्ना दिनेश जी के लिए जरा प्रेयर कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु दिनेश जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए। खुदावन, मैं आज एक बात को याद रखता हूँ प्रभु, एक दास को प्रभु, एक सेवक को आप चुनते हैं परमेश्वर। दिनेश जी का प्रभु आपने चुना है प्रभु, उनका परिवार को आपने गठन किया परमेश्वर। उनका जीवन आपके हाथों में है प्रभु, उनके परिवार के जीवन आपके हाथों में। और जो काम प्रभु आपने उन्हें दिया करने के लिए प्रभु, उसमें जितनी भी सारी मुश्किलें, अड़चने, रुकावटें आ रही हैं खुदा, जैसे नए नियम में कलीसिया में बहुत सताव आया था, लेकिन एक चीज था उसमें, वो हमेशा बढ़ते हुए चले गए। नया नियम का कलीसिया उतने सताव में से भी बढ़ते हुए चला गया। खुदा एक बात दिनेश जी, उनका परिवार हमेशा याद रखे, आपने इस बात को याद दिलाया। और खुदा उसी में उनको इतना बल दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए खुदा, और उनके प्रभु हर एक इच्छाओं को पूरा कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से। खुदा जो सताव आ रहा है प्रभु, प्रभु मैं उनके लिए सिर्फ धन्यवाद दूंगा प्रभु, जो लोग सताव कर रहे हैं खुदा, क्योंकि मन परिवर्तन तो क्षण भर में आप कर लेते हैं, लेकिन प्रभु एक दास को प्यार करने की प्रक्रिया में प्रभु ये सभी कुछ शामिल है परमेश्वर को। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, खुदा उनको इतना तृप्त कीजिए प्रभु, हर इस जरूरत को प्रभु पूरा कीजिए, घर में भंडार भरे रहे हमेशा खुदा, उनको सिर बना के रखिए, उनको उनका परिवार को प्रभु परमेश्वर खुदा, उनको इतना ऊंचा उठाइए कि वे हमेशा देने के स्थान में रहे परमेश्वर को, कभी लेने के स्थान में नहीं खुदा प्रभु परमेश्वर। उनको एक शेर जैसा बनाइए प्रभु खुदा, जब वो खड़े हों प्रभु, लोग उसको देख कर प्रभु उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, बात करने के लिए डरे खुदा प्रभु। आपका डर प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका उपस्थिति, आपका आग प्रभु, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु, आपकी आत्मा का उपस्थिति उनकी चारों ओर रहे खुदा प्रभु। आपका डर प्रभु उनके 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 परिवार को, कलीसिया के प्रभु चारों ओर एक चट्टान बन के रहे, ताकि प्रभु लोग प्रभु दूर से सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी छू ना पाए, आज तक जैसा छू नहीं पाए खुदा, आगे भी कभी छू ना पाए खुदा प्रभु। प्रभु प्रार्थना करता हूँ, इसमें इतना आनंद दीजिए उन्हें प्रभु खुदा, जिस तरह प्रभु उनका जीवन में निज अनुभव बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रभु प्रभु आनंद के अनुभव है, कुछ कड़वाहट के अनुभव है, कुछ प्रभु मधुर है, तो कुछ और प्रभु दुखी का अनुभव है, लेकिन खुदा सभी मिलाकर उनको जीवन में भलाई को लेके आइए खुदा। खुदा प्रभु प्रभु बहुत सारे विषयों के लिए वो जो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर खुदा प्रभु, अगर कुछ रुके हुए हैं, कुछ अटके हुए थे खुदा प्रभु, मदद कीजिए खुदा प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु वो समय निकट आ जाए, और प्रभु उस समय में प्रभु उन्हें वो हर चीज वो मिले पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर खुदा प्रभु। उनका आंसुओं को पोछिए, उनका आंसुओं को अपने कुप्पी में लीजिए खुदा प्रभु, क्योंकि क्योंकि प्रभु आपका दास के आंखों से निकला हुआ आंसू कभी भी प्रभु प्रभु
प्रभु आप गिरने नहीं देते मिट्टी पे खुदा प्रभु, आपके हाथों में प्रभु आप रखते हैं और गिनते हैं प्रभु, एक एक आंसुओं को आप गिनते हैं प्रभु। खुदा प्रभु धन्यवाद, उनका जीवन को देखिए, उनका समर्पण को देखिए खुदा प्रभु परमेश्वर। खुदा प्रभु मदद कीजिए उनके, उनको प्रभु परमेश्वर इतना आशीष दीजिए, धरती का सबसे श्रेष्ठ वस्तु सब उनका जीवन में रहे, सबसे बेहतर आमीन तंदुरुस्त जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आमीन प्रभु उनके जीवन में रहे। और खुदा यस प्रभु उनके प्रभु उनके अच्छा घर दीजिए प्रभु, अच्छा यस बढ़िया वाला प्रभु खुद का घर दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से। खुदा परमेश्वर प्रभु हो, प्रभु मंदिर भी हो प्रभु, और वो वहां निवास करे खुदा प्रभु परमेश्वर। खुदा जैसा साम्यूल मंदिर में रहता था प्रभु, इनको भी वो भाग्य और अनुग्रह दीजिए खुदा, ताकि यस प्रभु वो मंदिर में निवास करे। बढ़िया से प्रभु एक मंदिर प्रभु आप उन्हें बनाने का अनुग्रह दीजिए, उनके हाथों से बनाइए खुदा प्रभु। और प्रभु जितने सारे विश्वासी है प्रभु, उनके कलीसिया में सब प्रभु, प्रभु आपके साथ ईमानदार रहे, कलीसिया के साथ ईमानदार रहे खुदा प्रभु। और प्रभु उनका पास्टर जी के साथ यानी दिनेश जी के साथ वो ईमानदार रहे परमेश्वर प्रभु, कलीसिया के अनुष्ठान का साथ ईमानदार रहे परमेश्वर खुदा प्रभु। 10वां भाग में विशेष दानों में हर चीज में कलीसिया पूरा ईमानदार रहे परमेश्वर खुदा यस प्रभु। और प्रभु जब दास आगे बढ़ता है प्रभु, एक 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 भविष्यवाणी, एक वचन सिंहासन से, स्वर्ग के सिंहासन से लाकर प्रभु जब वो रखता है कलीसिया के सामने, कलीसिया हमेशा एक मन हो पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके साथ, इनके कलीसिया इनके साथ खड़ा रहे प्रभु। वो एकता में नहीं लेके जाइए खुदा प्रभु, यस परिवार में हमेशा शांति बना रहे परमेश्वर प्रभु। तृप्त आमीन कीजिए परमेश्वर प्रभु, हर मनों की इच्छाओं को प्रभु, हृदय के हर इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु, तृप्त यस कीजिए परमेश्वर खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज हमारे बीच एक दास प्रभु, काफी दिन बाद हमको देख सके, उनसे बातें कर सके प्रभु, उनको आवाज हम सुन सके। और प्रभु आपका अनुग्रह कितना बड़ा है प्रभु, आज हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर खुदा। आपको धन्यवाद। इसी तरह प्रभु आपके हर बच्चा प्रभु, हम सब एक हो, एक ही प्रभु आत्मा में बढ़े खुदा, एकता में रहे और एक दूसरे के लिए खड़ा हो। आशीष कीजिए इस बेटा को, आपका बेटा को, उसका परिवार को आशीष कीजिए। यस धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप उनको दर्शन दीजिए, आप उनको वचन से बात, सत्य आमीन में बात खुदा, हर यस हर तरीके से बात कीजिए, ताकि जिस तरीके से हो सके तो प्रभु वो आपके साथ रिश्ते में बढ़े, आपके साथ नए रिश्ते बनाए और तृप्त हो जाए। यस खुदा धन्यवाद देता हूँ, सारे महिमा शोभा आपको देते हुए अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते उसमें नहीं जान कीजिए, हमें आमीन थैंक यू अन्ना। ये हम लोग इंडियन प्रेयर में जाएंगे, उससे पहले हम हमारे जो भारत के कलीसिया और हमारे विदेश में जो हमारे पास्टर जी का कलीसिया है उस विषय के लिए जो थोड़ा सा प्रेयर करेंगे, फिर साथ ही साथ हम लोग अंतिम प्रार्थना करके एंड करेंगे। मैं चाहता धन्यवाद। हूँ अन्ना एक धन्यवाद सेकंड, हमारे बीच में पास्टर जकरिया जी भी है तो अच्छा अच्छा, प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, कैसे प्रेस लॉर्ड। कैसे जी हैं? जी जी पास्टर, बहुत अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह से। अच्छा अच्छा, आप सब कैसे चल रहा है? जी उस प्रभु के अनुग्रह से मिनिस्ट्री सभी बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जी प्रेस अब आए, लॉर्ड। अच्छा लगे जी जी आप दिनेश कंजन जी कि हमारे जो क्लास में आए हैं। मैं जी धन्यवाद देता हूं प्रभु को, साथ ही साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। तो जी मैं सभी से जो जो आए हैं सभी से फिर से विनती करता हूँ कि हमारे जो मास्टर जी के द्वारा जो बाइबल डिसाइपल क्लास हो रहे हैं, सभी आइए, हम लोग सब एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ मिलेंगे, बातें करेंगे, अपने एक दूसरे के साथ जो भी प्रार्थना का जरूरत है शेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे। जरूर जरूर। तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग आए हैं।
कभी हमारे साथ परिचय नहीं हुआ था, लेकिन आज परिचय हुआ। जी जी पास्टर जी। अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी जुड़े रहेंगे एक दूसरे आमीन आमीन। कि हम लोग को सीधा एक ही मकसद है कि प्रभु को राज को बढ़ाना है। जी प्रभु जी जी प्रभु को शुभ समाचार लोगों तक जो अंधकार के दलदल में फंसे हैं उन जी लोगों तक पहुंचाना, जी जी प्रार्थना करना है कि जी सभी को से बढ़ना है। जी जी तो इसलिए मैं अभी हमारे जो भारत में जो कलीसिया है और विदेश में हमारे मास्टर जी के द्वारा जो कलीसिया है उस जी विषय के लिए हम प्रेयर करेंगे। आइए हम सब प्रेयर में जाते हैं। जी धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा प्रभु वो आज इस दिन के लिए, समय के लिए खुदाबंद तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। प्रभु जो आए हैं खुदा प्रभु, हम जो बैठे हैं खुदा प्रभु तेरी चरणों के सामने, प्रभु जकरिया पास्टर जी, दिनेश पास्टर जी, शेखर नरेश, हमारे कलीसिया का जो लीडर शेखर अन्ना भाई नरेश, और हमारे जो विश्वासी राजेंद्र भैया, विजय भैया और तारकी और कई सारे जो प्रभु जो नहीं आ पाए, प्रभु मैं दुआ करता हूँ खुदा प्रभु इस बाइबल क्लास में ज्वाइन हो सके खुदा प्रभु। प्रभु आज भी कुछ भी रुकावट आते हो तो खुदा उनका जीवन में वो रुकावट टूटे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा प्रभु। प्रभु हमारे भारत में प्रभु जो कलीसिया दिए हैं खुदा प्रभु, सिर्फ बंगाल में नहीं खुदा प्रभु, छत्तीसगढ़ में प्रभु कई सारी कलीसिया खुदावंत तूने दिया है खुदा प्रभु। हर कलीसिया फलवंत हो खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। प्रभु उस कलीसिया में प्रभु जो आ रहे हैं खुदा विश्वास में बड़े खुदा प्रभु, और खुदा उस कलीसिया में खुदा प्रभु तो जो दास को प्रभु नियुक्त किए हैं खुदा प्रभु, उन दास के द्वारा प्रभु जो अंधकार के दलदल में लोग फंसे हैं खुदा प्रभु, वो लोगों तक खुदा प्रभु पहुंच पाए खुदा प्रभु। वो अनुग्रह प्रदान कर खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। वो संसार के लोगों खुदा प्रभु तुझे जाने खुदा प्रभु, तू जीवित परमेश्वर लोगों जाने खुदा प्रभु। खुदा उनका जीवन खुदावन तू रहे खुदा प्रभु। जब प्रभु तेरी दासों खुदा प्रभु उन तक पहुंचे खुदा प्रभु, प्रभु उतना अभिषेक और उतना अनुग्रह उतना प्रेम प्रभु तेरी ओर से प्रभु उनका जीवन दिखे लोगों तक खुदा प्रभु। प्रभु जब चले प्रभु उसका कदम कदम तू हो खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। प्रभु हमारे जो कलीसिया खुदा बंगाल में खुदा प्रभु, कलीसिया खुदा फलवंत हो खुदा प्रभु, नए विश्वासी खुदा प्रभु आए प्रभु, नए विश्वासी तेरी ओर से खुदा प्रदान कर खुदा प्रभु। प्रभु कलीसिया का हर एक विश्वासी को खुदा प्रभु, हर लीडर्स को खुदा प्रभु आत्मिक रूप से इतना मजबूत कर खुदा प्रभु, ताकत और फलवंत कर खुदा प्रभु, ज्ञान और बुद्धि से भर खुदा प्रभु। प्रभु जब जाए खुदा प्रभु उनका जीवन से खुदावन तू दिखे खुदा प्रभु, क्योंकि खुदावन इन संसार में खुदा कहीं लोग खुदा प्रभु अंधकार के दलदल में फंसे है खुदा प्रभु। प्रभु तेरी बारे में वो जाने खुदा प्रभु, उनका मन फिराने वाला परमेश्वर खुदावन तू है खुदा प्रभु। प्रभु लोग जाने खुदा तू जीवित परमेश्वर, तू जवाब देने वाला परमेश्वर खुदा प्रभु, तू चंगा करने पर बड़े परमेश्वर खुदा लोग जाने खुदा प्रभु। प्रभु विदेश में खुदा प्रभु हमारे माता पिता और परिवार के लिए, तीनों बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं खुदावन, वो सुरक्षित रहे, सब प्रभु तंदुरुस्त रहे, फलवंत रहे खुदा प्रभु, उनका जीवन में आनंद और खुशी हमेशा हमेशा रहे खुदा। खुदा उनका हर जरूरत तेरी ओर से पूरा हो खुदा प्रभु, क्योंकि खुदावन जिस तरह खुदा प्रभु इस भारत में खुदावन तूने प्रभु ने उठाया खुदा, और तू ही खुदा प्रभु देश में लेके गए खुदा प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदा प्रभु उनका जीवन में जो भी योजना खुदा तूने बनाया है खुदा प्रभु, तेरी इच्छा अनुसार वो पूरा हो खुदा प्रभु। उनका हर इच्छा खुदावन तेरी ओर से पूरा हो खुदा हाथ रहे खुदा प्रभु, उनका भंडार बढ़ा रहे, अच्छा खाना रहे, अच्छा कपड़ा पहने खुदा, बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे खुदा प्रभु, फाइनेंस का हर जरूरत तेरी ओर से प्रदान हो खुदा प्रभु। कोई चीज की कमी ना घटी कभी हो खुदा प्रभु, वो तुझसे प्रेम में जुड़ा रहे, सारी परिवार बच्चे खुदा प्रभु
तेरे प्रेम में बना रहे और तेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास में प्रभु खड़े है और आखिरी तक खड़ा रहे खुदा प्रभु। और बच्चे को तू चल खुदा प्रभु, और प्रभु जो भी उसका जीवन में योजना बना के रखा खुदा, योजना तेरी ओर से पूरा हो खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु। प्रभु इस सेशन के लिए खुदा प्रभु, प्रभु हम दुआ करते हैं। फिर प्रभु वेडनेसडे बुधवार फिर प्रभु तूने जो समय रखा है खुदा प्रभु 7 से 8 बजे तक खुदा प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, और कहीं सारी लोगों खुदा प्रभु, हमारे कलीसिया नहीं बाहर के और कलीसिया के लोगों खुदा इस बाइबल स्टडी डिसाइपल क्लास में प्रभु, जो हमारे आत्मिक पिता के द्वारा प्रभु जो हम वचन सुन रहे हैं खुदा प्रभु, कई लोग आके खुदा प्रभु इसमें जुड़ सके खुदा प्रभु, वो अनुग्रह प्रदान कर खुदा प्रभु, हर एक से खुदा प्रभु हार दे खुदा प्रभु, संपूर्ण विजय के साथ आके खुदा प्रभु इसमें जुड़े खुदा प्रभु। खुदावन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदा, तू प्रभु कर सकते है खुदा प्रभु। हम दुआ कर रहे और विश्वास करते हैं खुदा प्रभु, हमारे हर दुआ को खुदावन तू सुनता है खुदा प्रभु। हम जब तेरे चरण के सामने जाते हैं खुदा प्रभु, प्रभु जाने से पहले तू जानता है प्रभु हमें क्या चाहिए खुदा, और तू अपने समय पे प्रभु देता है। धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। आज प्रभु जितने जन आए हैं खुदा प्रभु, उनको और उनका परिवार को हर एक को प्रभु तेरी बहुत एक आशीष उड़ले खुदा यीशु मसीह के नाम से, हर जरूरत तो पूरा हो, आनंद और खुशी और शांति उनके जीवन में, उनका परिवार के हर एक के जीवन में प्रभु सदा सर्वदा कायम रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदा मेरे अब्बा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबको प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को।